हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आप सबको बता दें, अब होगा आईटीआई में भाई साहब मजे ही मजे। ठीक है, देखिए अगर आप भी आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यूपी आईटीआई एडमिशन का फॉर्म डाले थे, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, तो मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो हो सकता है आपसे वो गलती हो जाए जो हम आपको बताने वाले कि आप गलती ना करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रवेश प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जो सूचना है, अगर आप वो गलती कर देते हैं, हो सकता है आप प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाए या आपसे कुछ गलती हो जाए जो आप मन चाह रहे हैं वो आपको ना मिले। तो आपको करना क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। जो हम आज बताने वाले हैं, आपको बता दें, आईटीआई हो या सीआईटीएस, कॉन्सेप्ट आईटीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे प्यारे दोस्त जिसपे आपको एकदम एक्चुअल डाटा, कहने का मतलब जो फैक्ट डाटा है वही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर आप फॉर्म डाले हैं और आपको 100% कंफर्म है कि हमें कॉलेज मिल जाएगा, कहने का मतलब हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आप हमसे जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप चाहे आईटीआई का कोई भी ट्रेड हो, आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, आपका कोई भी ट्रेड हो, आपको कुछ भी ट्रेड मिले, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर, या लड़कियों के लिए जो कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिजाइन, ड्रेस मेकिंग, कोई भी ट्रेड हो मेरे प्यारे दोस्त, सारी की तैयारी हमारे एप्लीकेशन से कराई जाती है, एमएमपी हो, सब ट्रेड की। ठीक है, या उसके बाद आप आईटीआई के बाद सीआईटीएस करेंगे, उसकी भी तैयारी, उसका भी गाइडेंस हमारे द्वारा आपको मिलेगा, आप यूट्यूब पर भी देख लेंगे। ठीक है, तो आपको करना होगा कॉन्सेप्ट आईटीआई प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से जा करके। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज डाल देना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। भाई अब आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है और समझना है कि भैया आज जो एक्चुअल डाटा आपको बताने वाले हैं कि वो गलती क्या करना नहीं करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए ये राजकीय व्यवसायी प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नोटिस है, चाहे वो राजकीय आईटीआई हो या निजी आईटीआई हो। ठीक है, प्रीवियस पत्र 2026-27 वालों के लिए ये क्या है भाई साहब, एक नोटिस है। इस नोटिस को कंप्लीट पढ़ना, सीट आवंटन प्रक्रिया कि जब भैया आप फॉर्म डाल दिए, अब आपका मेरिट लिस्ट पे तो 100% एडमिशन होना ही होना है, तो सीट आवंटन होने की जो प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है, इसको पढ़ करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए योग्यता के प्राप्तांक मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में ऑनलाइन सीटों की आवंटन होगी। ठीक है, पहली बात आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, आपको पता ही होगा क्योंकि आप बिहार से बिलोंग नहीं करते। मात्र बिहार एक ऐसा राज्य है मेरे प्यारे दोस्त जिसमें एंट्रेंस आईटीआई के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो भाई आप यूपी से हैं, यूपी में फॉर्म डाले हैं, तो आपको बता दें, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एडमिशन होगा, ऑनलाइन सीट आवंटन होगा, वो मेरिट बेस पर होगा। ठीक है, नीचे कुछ डाटा दिए गए हैं, किसी भी जनपद की समस्त राजकीय आईटीआई और राजकीय आईटीआई पीपी में 75% सीट। ठीक है, ये 75% सीट क्या है, उस जनपद के निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों के हेतु, जो आप जनपद, जैसे आपका जो जिला है, जैसे मेरा जिला प्रयागराज है, तो 75% सीट प्रयागराज वालों को ही अलॉट होगी, और जो 25% सीट है, ठीक है, देखिए निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों हेतु तथा 25% सीटें अन्य किसी भी जनपद के निवास प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थियों हो आरक्षित। ठीक है, बात समझ में आया। 75% मेरे प्यारे दोस्त क्या होंगे, ये जनपद वाले होंगे, और जो 25% सीट मिलेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त अन्य जनपद वालों को मिल सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद के निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित 75% सीटों में से जो सीटें रिक्त खाली रह जाएगी, उन्हें अन्य निवास प्रमाण पत्र धारक को, कहने का मतलब अगर 75% सीट पर एडमिशन पूरा नहीं हुआ, जो खाली सीट, जो रिक्त सीट रह जाएंगी, वो अन्य राज्यों वालों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की, भाई आप 75% में 100% आपको मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट आता है भाई, दूसरा हेडिंग है, अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार प्रदेश के किसी भी जनपद के राजकीय आईटीआई पीपीपी निजी आईटीआई में संचालित व्यवसायों की मान्यता राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद एससीवीटी के अनुरूप उनमें प्रवेश हेतु वैधता के विकल्प दे जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप एनसीवीटी एससीवीटी के वैधता से आप अपना विकल्प चूज कर सकते हैं।
ठीक है। एससीबीटी उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षण नियमों के अनुरूप राजकीय आईटीआई, राजकीय आईटीआई, पीपी की व निजी आईटीआई हेतु व्यवसायवार एवं वर्गकार सीटों का विवरण तैयार कराया जाएगा। ठीक है, जो एससीबीटी है ये ऑफिशियल एक वेबसाइट है, कहने का मतलब ऑफिशियल लिंक है एससीबीटी, जहां से आप अपना फॉर्म डालते हैं, रिजल्ट देखेंगे, मेरिट लिस्ट देखेंगे, वो वहां से एक आरक्षण के नियमों के अनुसार आपका क्या होगा, सीट को आवंटन कराया जाएगा। अभ्यर्थियों के बुलावा पत्र पर राजकीय तथा निजी आईटीआई में उसके द्वारा अपनी आधिकारिक शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किए गए आवेदन के अनुरूप रैंक प्रदर्शित होगा। जब आपका भाई साहब बुलावा पत्र आएगा, कॉल लेटर आएगा, जब आपको सीट अलॉटमेंट होगा, तो आप जो जैसे आपकी योग्यता है, जैसे आप 10th 8 से भरे होंगे से आपको बुलाया जाएगा। अगर आप 10th लेवल से फॉर्म डाले होंगे तो भैया आपके 10th लेवल के हिसाब से आपको रैंक प्रदर्शित वहां पर दिखेगा। आपका जो रैंक होगा वहां आपको आपके कॉल लेटर पर या बुलावा पत्र पर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा राजकीय एवं निजी आईटीआई दोनों में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया है तथा उसे राजकीय एवं निजी आईटीआई दोनों में प्रवेश का अवसर हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए, आप आपको बता दें, आप प्रवेश जब फॉर्म डाले होंगे तो राजकीय एवं निजी आईटीआई दोनों में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया। जैसे आप राजकीय आईटीआई में क्या किए हैं, फॉर्म करने मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में फॉर्म भरने होंगे, आप फॉर्म भरते समय निजी आईटीआई का ऑप्शन आया होगा या राजकीय आईटीआई का, या दोनों का ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आते हैं। तो भाई अगर आप दो, कहने का मतलब लास्ट वाला राजकीय और निजी आईटीआई चुने हैं, तो भाई आपको राजकीय आईटीआई में भी कॉलेज मिलने की संभावना है, कहने मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में भी। अगर आप निजी, तो हो सकता है आपको निजी भी आईटीआई। कुछ लोग क्या होते हैं ना, जैसे लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं वो राजकीय आईटीआई ही विकल्प चुनते हैं, क्योंकि उन्हें आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं वो क्या करते हैं ना, राजकीय और निजी आईटीआई दोनों, बस मेरा आईटीआई किसी तरह कंप्लीट हो जाए, कहीं हमें कॉलेज मिल जाए, चाहे पैसा लगे हम कर लें। तो उनके लिए कह रहे हैं, अगर आप दोनों विकल्प चुने हैं तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों में प्रवेश का अवसर प्राप्त हो जाता है। आपको आईटीआई प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी दोनों में आपको प्रवेश लेने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन तो वह जिस आईटीआई प्रथम प्रवेश लेगा, कहने का मतलब अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, आप पहले कॉलेज में मेरे प्यारे दोस्त एडमिशन ले लेते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में सोचेंगे कि भैया हम गवर्नमेंट में न लेकर के क्या करें, प्राइवेट में ले लें, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आपको बता दें, इसमें एकदम निष्पक्ष लिखा हुआ है कि निजी आईटीआई व दोनों में प्रवेश का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जिस आईटीआई में वो प्रथम प्रवेश लेगा वही उसका अंतिम प्रवेश माना जाएगा तथा दूसरे आईटीआई में उसका हुआ चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले, उसके बाद आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी ले लें, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, जिसमें आपका पहले एडमिशन होगा वही एडमिशन आपका मान्य होगा, नहीं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दोनों अर्थात कक्षा 8 व कक्षा 10 उत्तीर्ण आधिकारिक शैक्षिक योग्यता के आधार पर संचालित व्यवसाय में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया है तथा उसे दोनों आधिकारिक शैक्षिक योग्यता के आधार पर संचालित व्यवसाय में एक अथवा पृथक आईटीआई में सीट आवंटित हो जाती है, वह अपने स्वेच्छा के अनुरूप जिस आधिकारिक शैक्षिक योग्यता के व्यवसाय आईटीआई में प्रवेश लेगा वही उसका अंतिम प्रवेश माना जाएगा। अन्य आधिकारिक शैक्षिक योग्यता के व्यवसाय आईटीआई में उसे आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। वही प्रक्रिया हमने बताया जो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 8 उत्तीर्ण व्यवसाय के अंतर्गत आवंटित सीट में प्रवेश लिया गया है तो द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश के अंतर्गत उसका उच्चीकरण उसके विकल्पों के क्रम में कक्षा 8 उत्तीर्ण, कहने का मतलब जब आपका पहले लिस्ट में कक्षा 8 के लेवल से कोई ट्रेड या आपका सीट आवंटित कर दिया जाता है, तो अगर आप पहले में न लेकर दूसरे, तीसरे, चौथे में करेंगे तो आपको तब भी कक्षा 8 के योग्यता के हिसाब से ही क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। ठीक है भाई, बात तो समझ में आया। नेक्स्ट आता है अथवा, दिया गया है कि अथवा में क्या है कि अगर कक्षा 10 के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है, आवंटित सीट में प्रवेश लिया गया है, तो आपको जब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में आप क्या करेंगे, भाग लेंगे, तो आपको कक्षा 10 में ही क्या होगा, उस टाइम एडमिशन होगा। प्रदेश की राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रथम चरण में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के जनपद, संस्थान, व्यवसाय की किया जाएगा कि उसकी मेरिट व आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके
द्वारा चिन्हित प्रथम वरीयता के जनपद संस्थान व्यवसाय में सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित अगले जनपद या संस्थान व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको भाई पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बता दें परेशान हो जाएंगे। कि ये देखिए पूरा प्रक्रिया है कि अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकृत किए गए व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीट आवंटन के चयन का परिणाम एससीबीटी उत्तर प्रदेश स्तर से परीक्षा समिति गठित कर उसकी संस्तुति के आधार पर आगामी 3 दिवसों में तैयार कराकर एससीबीटी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको देखो कह रहा 3 दिन के अंदर में, ठीक है, सीट आवंटन के चयन के परिणाम जो है वो 3 दिन के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। अगर आपको कॉलेज मिलेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगा, तो आप जो मेल आईडी या मोबाइल नंबर फिल किए होंगे ना, उस पर भी आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो परेशान होने की मेरे प्यारे दोस्त आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब प्रकाशित की जाएगी, चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित व्यवसाय संस्थान में प्रवेश लेने के लिए 6 कार्य दिवसों का समय प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब आपको बता दें, अगर आपका एडमिशन सीट अलॉटमेंट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको 6 दिन का टाइम दिया जाता है। 6 दिन बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, 6 दिन के अंदर में आपको एडमिशन लेना होगा। प्रवेश लेने के लिए 6 कार्य दिवसों का समय दिया जाता है आपको। देखिए नोटिस में एकदम संपूर्णता लिखा हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं नोटिस को भाई एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना। प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके प्रवेश के समय संबंधित आईटीआई द्वारा यह विकल्प भी प्राप्त किया जाएगा कि वह अग्रतर चरण की प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत उच्चीकरण हेतु इच्छुक है। कहने मतलब आपसे पूछेगा कि आने वाले जो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ राउंड आएगा, क्या उसमें आप इच्छुक हैं? कहने मतलब उसमें इच्छुक हैं अथवा नहीं। ऐसे अभ्यर्थी जो उच्चीकरण के विकल्प पर सहमति प्रदान करेंगे अग्रतर चरण में उच्चीकरण हेतु पात्र होंगे अर्थात सम्मिलित किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेता है, मान लीजिए आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम आप एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, ये डाउट समझना। जब आपको जितने दिन का मौका दिया जाएगा, 6 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बीच में आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तब आगे क्या होगा, तो उसका आवंटन निरस्त या रद्द माना जाएगा। ठीक है, आपको क्या कर, आपका जो आवंटन होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तथा वह अग्रतर, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अग्रतर, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, बात को समझना। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, ये कोई सीआईटीएस का खेल नहीं है कि आपको पहले में नहीं करना, सेकंड में करा सकते हैं, ये आईटीआई है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, अगर आपको पहले लिस्ट में, आपको फर्स्ट मेरिट में आपका नाम आ गया मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको जाना होगा, एडमिशन लेना होगा। नहीं ले सकते हैं तो समझना आपका एडमिशन नहीं होगा। एकदम साफ भाषा में लिखा गया है, इसलिए कह रहे इस नोटिस को कंप्लीट पढ़ना। ठीक है, निजी आईटीआई में प्रवेश हेतु किसी भी चरण में किसी भी व्यवसाय हेतु यदि अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प नहीं दिए गए हैं, अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो उक्त चरण से ही पंचम चरण में प्रवेश की व्यवस्था के अनुरूप रिक्त सीटों को भरने की कार्यवाही निजी आईटीआई द्वारा की जा सकेगी। कहने का मतलब फिर आपको लास्ट जो 5वीं लिस्ट आएगी ना, कहने का मतलब जो पंचम श्रेणी का एडमिशन होगा, उसमें आपको हो सकता है निजी आईटीआई के माध्यम से एडमिशन मिलने की संभावना हो सकती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निजी आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रहेगी तथा निजी आईटीआई को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह पोर्टल से इतर अर्थात बाहर के योग्यता धारक अभ्यर्थियों को प्रथमता पोर्टल पर निर्धारित शुल्क जमा करा करके पंजीकरण कराते हुए अपनी आईटीआई में रिक्त सीटों पर उनका प्रवेश कर सकेंगे। आपको अगर आप फॉर्म नहीं डाले हैं, किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, कहने का मतलब अन्य जनपद से बिलोंग करते हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कर अपना एडमिशन ले सकते हैं। जो वहां की निर्धारित शुल्क है उससे जमा करके आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये छोटा सा ही एक नोटिस था, ये एससीबीटी की तरफ से पूर्णतः नोटिस थी। ये नोटिस आपको जल्दी कोई बताता नहीं है, आप बस फॉर्म डाल करके अपना टेंशन फ्री हो जाता है। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई करने की सोचे हैं मेरे प्यारे दोस्त, इस सारी लिस्ट को आपको कहने का मतलब हमने जो बताया है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और आपको एडमिशन होने में कोई संभावना दिक्कत नहीं होगी। ये हम कह रहे हैं
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आइडिया की पूरी टीम कह रही है। ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ में प्रदेश में ITI में व्यवसाय NCVT SCVT से मान्यता प्राप्त सीटों को प्रदर्शित होगा ना। जब आप सीट अलॉटमेंट चुन रहे हो, सीट करने मतलब जो ट्रेड चुन रहे हो ना, उसमें NCVT SCVT लिखा रहता है बगल बगल कि आप फिटर NCVT से करना चाहते हैं, फिटर SCVT से करना चाहते हैं, ऐसे लिखा रहता है। अगर उस हिसाब से आप चूज किए होंगे, कहने का मतलब अपना ट्रेड आप अपने हिसाब से चुने होंगे, तो उसी हिसाब से आपको आवंटित किया जाएगा। अगर आप ट्रेड चुनने में गलती किए होंगे, तब आपको एडमिशन में भी आपको प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि भाई ये नोटिस में एकदम संपूर्णता निष्पक्ष कर दिया गया है कि आप अपना फॉर्म भरे हैं, अपने से भरे हैं या किसी साइबर कैफे से भराए हैं, वो उसकी जिम्मेदार आप ही होंगे। जो आप जैसे विकल्प चुने होंगे वैसे ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, जिनके अनुरूप अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता के क्रम में अपने विकल्प योजित भरे जाएंगे, किंतु भारत सरकार द्वारा प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक यदि किसी भी ITI के किसी भी विषय की SCVT मान्यता की सीटों को NCVT मान्यता प्रदान कर दी जाएगी, तो उन विषय में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने व परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात NCVT द्वारा निर्गत अंक प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ये अपडेट था, ये लिस्ट थी कहाँ की, SCVT की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप भी ITI करने की सोच रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से या ITI कॉलेज से, इस नोटिफिकेशन और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त अब बात करते हैं, आपको धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, फिर से समझिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप हमसे जुड़ करके या कॉन्सेप्ट ITI प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, कॉन्सेप्ट ITI प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करना होगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ये जो नोटिस है ना, ये हम अपने PDF वाले सेक्शन में डाल देंगे, एप्लीकेशन पर भी वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आपका आपको कोई भी ट्रेड मिलते हैं दोस्त ITI में, तो आप हमसे जुड़ करके या हमारी टीम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका फिटर ट्रेड हो या मोटर मैकेनिक व्हीकल हो या मेरे प्यारे दोस्त वेल्डर हो, प्लम्बर हो, कॉस्मेटोलॉजी हो, फैशन डिजाइनिंग, कोई भी ट्रेड हो, आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा अपडेट वीडियो यही था मेरे प्यारे दोस्त। एक नोटिस यही थी कि अगर आपका सीट आवंटन होता है तो आपको क्या क्या प्रक्रिया अपनाना होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे, तब तक के मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद।